सांगड़ा चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों। आज फिलहाल आप रहे हैं न्याणा गांव में। न्याणा गांव में एक बहुत बड़ी घटना हुई है। घटना के है वह जो एक लड़का हमीद नाम का, उसको उनके घर क्या कहना है भाई, इंजेक्शन देकर ना उसकी निर्मम हत्या करी गई है। वह सारे जो है इनके गांव की जो लेडीज है यहाँ पर मौजूद है, उसकी मम्मी मौजूद है, सारे के सारे बयान लेते हैं, पूछते हैं कि पूरा पूरा क्या मामला था क्या नहीं। नमस्कार माता जी। क्या नाम माता जी आपका? शरीफन। तो माता जी पूरा का पूरा क्या मामला था अमित का, बता सकते हो एक बार भाई? क्या काम करता था पहले तो ये बताओ। अमित फैक्ट्री में लग गया था। फैक्ट्री में लग गया था। हाँ। तो फैक्ट्री में लग गया था, किस टाइम छुट्टी हुई फिर उसकी? 5:30। 5:30 बजे छुट्टी हुई। हाँ। फिर 5:30 बजे छुट्टी के बाद घर आया था? को नहीं आया। फिर कहाँ गया सीधा वो? कि मेरा भी किसने बुला लिया, कहाँ गया? अच्छा। मतलब बुला लिया था किसी ने? बुलाया होगा, मन तो घर आया के कह के गया फिर। अच्छा। हाँ। घर आया का मतलब आया था एक बार घर? जो उसका दौरा था वो आया था। अच्छा। मेरा बेटा को नहीं आया घर। मेरा बेटा घर को नहीं आया। अच्छा। वो दूसरा कह के गया था भाई फलानी जगह तेरा बेटा पड़ा है और संभाल ले जाए के ना। हाँ, नोनो इंजेक्शन लग रहा है और मन तो मेरी कार्रवाई कर दी, पानी पुणी गिर आया और संभाल ले जाए के ना। मन ने फिर यह बात कही है, काम कर आया के तो ये इतनी बात हुई है। अच्छा, आपने यह बात कही है काम कर आया के तो फिर वो क्या बोलिया? वो कुछ नहीं बोलिया। फिर वो भी क्या कराता है? देख क्या फिर बाद में क्या हुआ? बाद में फिर आएगा नहीं बोला, मन नहीं कहा उल्टा है बस। फिर आगे मन नहीं बेरा, मैं तो बेहोश हो गई अपने आप ही, बस इतना ही बेरा मन। अच्छा। आप बेहोश हो गए थे? हाँ। तो फिर बाद में नहीं पता चला पूरा किसने मर्डर किया है? मर्डर है कि वो इंजेक्शन? वैसे नशा पता भी करया करता कि नहीं? ना नहीं करया करता, नशा कदे भी नहीं करया। ना नहीं करया। इन्हों का जावा जी जैसा नशे पते तो देखो घर के अंदर छुप के ही करया करे कई जने। बाप ने किसी का पता चलो भाई पाछा तो नशे ना ऐसा करता हो ना, कोई नहीं करया जीवती नशा। अच्छा। हाँ। मतलब आपका कहने का मतलब फिर धक्के से इंजेक्शन लगा गया उसको? हाँ, उसे ने मर्डर करया जो घर आके के गया। किस चीज का इंजेक्शन लगाया हुआ था? ये भी चीज का तो मन के भी रवि जी किस चीज का लगाया था, लगाया उसका लाए तो रखा था। अच्छा। हाँ, हमने तो बस वो पूरा होया पाया है। हमारा गला बोलिया नहीं, बोलर तो हमने बेरा पटर हमारा गला बोलिया है कोई। तो कितनी देर बाद पता चला आपको भाई? वो कितनी देर बाद पता चला भाई खेत में पड़ा है? 7:30 पौने 8 बजे की बात। 7:30 पौने 8 बजे फोन मतलब वो बंदा आया क्या गया था? हाँ, खुद आया बंदा। क्या नाम था उस बंदा का? सिंजे। अच्छा। आपका परिवार में था कि ना? अलग है। हाँ। फिर आप मतलब वो घर भी कहना आया आपका लड़का वहां पड़ा हुआ है भाई, ये भी हो सकता है उन्होंने वहां पर पड़ा हुआ दिखा और जैसे आप बोल रहे हो कि उसका एक काम ही हो। हाँ, उसे कहा जी। आपको ऐसे कैसे लगता है उसका ही काम है? कर सका है, मतलब कर सका है। एक बार तो थोड़ा शक है उस पे? हाँ, शक है, पूरा शक। अच्छा, पूरा शक उसे पे? हाँ। कुछ बहसबाजी थी पहला? कोई बहसबाजी नहीं थी। कोई मतलब ही कौन था। अच्छा, कोई मतलब नहीं था। अच्छा जी। आप क्या लगते हैं माता जी उसके? ताई। तो आपने किसा लगा? अमित किसा लड़का था? जमा अच्छा लड़का तो कोई सही परिवार में कोई गांव में भी कोई। अच्छा। ऐसा गरीब छोरा था, किसी ने पूछ ले बाहर जाकर सारे बता देंगे। लड़का बहुत अच्छा था। ये जो सारी लेडीज आपके गांव से आई हुई या फिर रिश्तेदारी में से? रिश्तेदारी में तो गांव के विषय आसपास की सारी गांव के ही लोग। अच्छा। हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार। तो आपको क्या लगता है जी, अमित कैसा लड़का था? जमा शरीफ था। हाँ। मतलब किसी का लड़का नहीं चलिया? ना जी, जुमा भी नहीं। अच्छा। तो रिश्तेदारी में तो कौन है आपके यहाँ पर जहाँ पर अमित आता जाता हो, जिसके रिश्तेदारी के अंदर है कोई? अच्छा, या बुआ है। एक बार बुआ से बात करते। हाँ जी, नमस्ते जी। नमस्ते। क्या नाम है जी आपका? बाला। तो अमित आता जाता था वहाँ पे? हाँ जी। तो कैसा व्यवहार था उसका? बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा था। हाँ। कुछ नशा वगैरह तो नहीं करता ना? कुछ बीड़ी लग का बैल नहीं था। एक चाचा का कप पी के आया, जंदा राजी कुछ पूछदा
सब दुख सुख पूछदा, माँ के भी पूछदा, घर के भी सब पूछदा जी। अच्छा सीधा सीधा आंदा सीधा जांदा। अच्छा वैसे उधर शाम ने 5 बजे छुट्टी होगी, रास्ते में बिठा के रास्ते में ले गए, ये फोन करेंगे कोई नहीं आया। फिर हमने पता नहीं जी के करया उसका के नहीं। अच्छा उम्र कितनी थी अमित की? उम्र 28 साल की होगी। 28 27 28 साल हाँ की? बस 27-28 साल। अच्छा शादी हो रही थी अमित की? शादी हो रही है। कितने साल हो गए? 1.5 साल हो गया। अच्छा 1.5 साल हो गया। हाँ तो अब आप बात करें तो आपने क्या लग गया जी, जो अमित का मर्डर किया गया है वैसे खुदे नशा करे उसने? नहीं जी, खुद तो कर नहीं सकता ऐसा काम। खुद तो करे नहीं सकता, वो सीधा घर आया करदा, सीधा घर आंदा, वो धोंदा, नमाज पढ़दा, नमाज पढ़ के रोटी खा कर अपना कमरा में रहंदा। अच्छा किसी चाचे ताऊ तो बैठदा, बस नमस्ते करदा, अपना घर रहा करदा। अच्छा कड़िया बाहर भी नहीं जा करदा, शाम ने बाहर भी नहीं जाकर? बाहर भी नहीं जा करदा जी। जिस दिन शादी करी है नहीं उस दिन पाछा करता, बाहर कौन जा गया जी। अच्छा हाँ तो आपका कहने का मतलब ये है वह जमा शरीफ लड़का था? हाँ जमा शरीफ लड़का जी। अच्छा तो माता जी ये बताओ आप लास्ट में क्या कार्रवाई चाहते हो फिर? न्याय चाहिए जी, हम इंसाफ। न्याय चाहिए, मतलब इंसाफ मिलना चाहिए। हाँ हाँ वह दोषी को सजा मिलनी चाहिए, निर्दोष फंसना नहीं चाहिए। हाँ। तो भाई यहाँ पर मौजूद है, आप उनकी क्या लागू? चाचा लागू। चाचा लागू। तो भाई अमित के चाचा जी यहाँ बैठे हुए हैं, पूरा का पूरा मसला इनसे पूछते हैं कि शुरू से लेकर लास्ट तक क्या था। तो भाई साहब एक बार शुरू से लेकर क्या गुत्थी है, ये सुलझ ही नहीं पा रही है, ये ही नहीं पता चल पा रहा है ये मर्डर है शुरू क्या से है? मामला ये था कि लगभग 7 साढ़े 7 बजे का समय था। एक भाई जो सुरेश है, जो आपने अभी बाइट दी थी, वो वहाँ बैठा था, मैं मेरा मकान वही है, वो गाय बांधने गया हुआ था, तो वो सामने बैठा हुआ था। तो मैं नहा के अंदर गया था, तो अचानक उनके पास फोन गया घर से, तो वो भाग के आए। तो यहाँ से वो गाड़ी लेके गए हैं, जो बताने वाला व्यक्ति था वो भी साथ में गया है, जिसने बताया था, संजय नाम का व्यक्ति, जिसने बताया था कि तुम्हारा लड़का वहां इंजेक्शन लगा रखा है और मैंने इंजेक्शन हाथ से निकाल के फेंक है उसका इंजेक्शन। तो वहां से भाई परिवार इतना जो जल्दी थोड़ा सोच सकता है कि मरी गया होगा, एक्सपायरी हो गया होगा। भाई इन्होंने फटाफट उसको अपनी प्राइवेट जो खुद की गाड़ी थी उसमें डाला और उसको जिंदल में लेके गए। ये जिंदल में लेके चले गए, जैसे जिंदल में लेके, जिंदल में ये मृत घोषित हो चुका था, जिंदल पहले मृत घोषित हो चुका था। देखो इसमें कोई इतना एक्सपीरियंस आदमी तो कोई बड़ा आदमी तो था नहीं जिसको पता चले कि पहले से एक्सपीरियंस हो, भाई एक्सपायर हो लिया। जिंदल के डॉक्टर ने घोषित कर दिया कि आपका लड़का एक्सपायर है। तो मेरे पास जैसे ही फोन आया तो मैं गाड़ी लेके चला गया यहाँ से। तो गाड़ी लेके चला गया, तो हमने बाद में बताया कि उसने बताया कि भतीजा तो पूरा हो लिया भाई। तो हम रात को फिर 9 साढ़े 9 बजे 10 बजे के करीब वापसी आते, 10-11 बजे के बीच में वापसी आते हैं। भाई उस कोठे का जहाँ पे बेटा पाया गया उसका हमने मुआयना करने के लिए हम आए। अपने गाँव का जो अभी जो सरपंच है, प्रतिनिधि है, मैं बिंदर डॉक्टर उसको बुलाया, जिसका खेत था उसको हमने बुलाया कि भाई आप मौके पे आ जाओ, रात का समय है, हम देखना चाहते हैं वहां पे। जो हम रात को जब वहां पे आए तो वहां पे कोई इंजेक्शन नहीं मिला हमें। और अगले दिन जब पुलिस स्टेशन में जब ये कार्रवाई हुई तो जिसने इंजेक्शन जो कहता है इंजेक्शन निकाल के फेंका है, उसने कहा कि मैंने इंजेक्शन निकाल के फेंका है। तो पुलिस ने अभी तक ना तो उस इंजेक्शन की बरामदगी की गई है, तो उसको क्या, उसने हमने पूछा कि इंजेक्शन कहाँ है, उसके मेरे पास तथ्य भी है, उसने कहा कि इंजेक्शन था, उसने अपने मुंह से कबूला है। और पुलिस को भी उसने बयान दिया कि मैंने उसका इंजेक्शन निकाला है, उसका इंजेक्शन निकाला है। उसने कहा मैंने उसके मुंह में हाथ भी दिया है। अगर वो मृत था तो उसके मुंह में हाथ देने की क्या जरूरत थी? उसने कहा कि मेरे हाथ कटे हुए देखो, या मुंह में हाथ दिया है। तो मुंह में हाथ दिया है तो उसको, अगर वो मृत था तो उसके मुंह में हाथ कटा हुआ था। उसके जो अब जिस पे शक करें, संजय नाम का व्यक्ति है जो हमारे बताना है, मैंने उसके मुंह में हाथ दिया। मुंह में हाथ देने का कौन सा औचित्य बनता है? या तो आप उसको मुंह से सांस दो, मान सकते हैं। आप बोल रहे हो कि उसका हाथ कटा हुआ था क्या? नहीं, हाथ पे दांतों का निशान दिखा रहा था वो, पुलिस प्रशासन के सामने करता। तो देखो जी मेरे दम बोला, यहाँ पे देखो दांत भी कट गए। तो मुंह में हाथ देने का कौन सा दायित्व बनता है? मुंह में हाथ देने का तो मतलब या तो उसको वो दबा रहा होगा भाई, उसका मुंह भी चला होगा, सांसें आ रही हो थोड़ी बहुत, और उसने उसके ऊपर पानी भी डाला हुआ था। अगर उसको लग रहा था, वो कह रहा है उसके तथ्य अगर मान लें कि उसने कुछ नहीं किया, तो वो तो उसी टाइम फोन भी कर सकता था ना, वहीं लोग आ जाते, वो घर पता नहीं क्यों आता। और उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड रहा है, पिछले जो रिकॉर्ड है उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड है। और वहां पे जो 7 से 8 जो लोग हैं जो उस एरिया में थे उस टाइम, जो उनके साथ थे, उनका सबका क्रिमिनल रिकॉर्ड है। आप पुलिस स्टेशन जाके उनके आधार कार्ड से वेरीफाई, किसी पे 2 केस हैं, किसी पे 3 केस हैं, कोई गांजा बेचता है, कोई अफीम बेचता है। और इसको इसलिए इंजेक्शन लगाया था, इसको नशे का आदी बना रहे थे ताकि ये एक सेकंड रुको, ये तो नहीं अमित अपने घर वालों को पता नहीं, वो भी शायद नशे की चपेट में फंस गया हो। आप ये कह रहे हो कि घर वालों को नहीं पता, ठीक है, आप कहते हैं कि घर वालों को नहीं पता। 4 साल है ना, वो घोड़ा फार्म हिसार जो इंटरनेशनल घोड़ा फार्म है, वहां पे ड्यूटी करी है उसने, दिन और रात की करी है।
घोड़ा क्या होता है कि घोड़े को पेट में दर्द होता है, अगर घोड़ा जैसे ही अगर गिर जाएगा तो मर जाएगा। इनको अलर्ट रहना पड़ता है, जैसे सैनिक रहते हैं ऐसे अलर्ट रहना होता है कि घोड़ा अचानक से गिरता है, उसको गिरने नहीं देना होता। तो इतना अलर्ट रहते हैं, रात को एक झपकी भी नहीं मारते ये। जो आर्मी के जो डिसिप्लिन में 4 साल जो नौकरी करके आ गया, इस आरकैंट में जिसने नौकरी कर ली, इस कंपनी में इसमें नौकरी कर ली है, और गांव का एक व्यक्ति अगर ये कह दे कि इसने नशा किया हुआ है तो मान लेते नहीं। ये तो मतलब ये भी हो सकता है चुप के कोई भाई आप कोई भी मान ले, मैं मान लूं भाई, मैंने कुछ जानता भाई गांव के बीच में आऊं भाई, जिस तरह गांव वाले मैंने देखा है मैं नशा करूं इस तरह, मतलब कुछ भी ऐसा भी तो हो सकता ऐसा मैं बता देता हूं आपको। आप जिस बात से कह रहे हो कि ऐसा हो सकता है, जो लोग नशा करते हैं उनकी वेशभूषा आप देख लीजिए, उनका ओढ़ने पहनने का तरीका देख लीजिए, मेडिकल उनकी रिपोर्ट देख लीजिए, वो कहीं से टैबलेट लेते मिलेंगे। इसको बुखार की भी टैबलेट नहीं रखी हमने 4 साल में, इसको तो बुखार भी नहीं हो रखा सर 4 साल में। और आर्मी के लोग तो बीड़ी पीते बता देते हैं, नशा तो कहां करने देंगे, रात और दिन दोनों की ड्यूटियां करी हैं। और उसके साथ जो ड्यूटी करने वाले अधिकारी आप उनसे जाके पता लो, घोड़ा फार्म में पता कर लो, फैक्ट्री में पता कर लो, इसार कैंट में पता कर लो, भाई वो लोग तो लेते ही नहीं ना, आपको पता कि। और ये जो समय को नशे का जो चिट्टे का जो नशा करता है, क्या वो डायरेक्ट इंजेक्शन स्टेज पे तो नहीं जा सकता आदमी, पहले तो हल्का लगा कोई नशा लेता हुआ, उसके बाद 5-7 साल बाद लगता हुआ, और वो इंजेक्शन लगा ही नहीं सकता क्योंकि उसकी ये एक 2 उंगली कटी हुई थी। और जब सामने वाला व्यक्ति खुद पुलिस को बयान दे रहा है कि मैंने उसका इंजेक्शन निकाला, तो इंजेक्शन वो है कहां। और उसके बाद 6 से 7 लोग और हैं जो मौके पे वहां थे, और 2 लोग और हैं, और उनमें एक महिला भी है जिन्होंने वहां के जो एविडेंस जो तथ्य हैं उनको मिटाने का काम किया गया है। वो हमारे पास एविडेंस है कि उन्होंने कैसे मिटाए तथ्य को मिटाया। कोई कोठे पर चढ़ के इंजेक्शन उठा के लाया है, कोई दरी को फेंक के आया है, कोई चारपाई को तोड़ के आया है। आपको कैसे पता इन बात? हमारे पास एविडेंस है ना, हमारे पास गवाह है, हम कोर्ट में पेश करेंगे। अगर अभी तो समय मतलब किसी बंदे ने देखा था क्या? हाँ देखा है वो लोग, हमारे पास एविडेंस है, हमारे पास तथ्य हैं। वो अगर आज हम उसको सार्वजनिक कर देंगे तो उन तथ्यों को तोड़ दिया जाएगा। धमकियां हमारे फोन आने शुरू हो चुके हैं पहले से कि देख लेंगे, बाद में देख लेंगे, 10 साल की काट लेंगे, 5 साल की काट लेंगे, ऐसी परिभाषा का प्रयोग किया जा रहा है। अगर हमें इसको न्याय नहीं मिलता, अगर कल तक प्रशासन अधिकारी काम नहीं करते, अगर हमें लास्ट स्टेज में बता रहा हूँ। एक बात और भाई साहब, एक क्वेश्चन और था, अगर उस लड़के ने उसको मारा है तो घर क्यों बताने आता? वो घर इसलिए बताने आता कि शक ना हो। आपने अभी देखा होगा कि दिल्ली पुलिस में एक महिला कांस्टेबल को मारा था, इंस्पेक्टर ने मारा था, उसके साथ ही रहता था, 8 साल से नौकरी कर रहा था। और हमारे देश में जितने भी मर्डर होते हैं 80% तो दोषी पाए जाते हैं। आपने देखा होगा आपके रोहतक में लड़के को मारा गया था, वो परिवार के लोग थे, जो लोग किसी बाबे पे शक डाला लगा, किसी भी डाला लगा। 80% इंडिया में जो हत्या होती हैं, हत्या जो रेप होते हैं, उनमें हमारा उन्हें कोई जानकारी मिलता है तो वो जानकार वही था ना। उसने 5:28 पे इसके पास फोन किया हुआ है, 28 सेकंड इसकी बात हो रखी है, इसके 50 फोन गए हुए हैं। अमित के फोन में तो बैलेंस ही नहीं था, ये बार बार फोन क्यों कर रहा था? 2 दिन पहले इसके कंपनी से क्यों लेके आया झूठ बोल के? क्या मतलब झूठ बोल के? क्या झूठ बोल के कंपनी से लेके आ जी, हम बैंक से आए हैं, बैंक में इसका कोई काम है। अच्छा, इसने वो सारे तथ्य वो हमारे पास हैं, वो तथ्य अभी सामने लेके आने का मतलब है कि उन तथ्यों को भाई किसी तरीके से प्रभावित ना कर दें। कुछ लोग हैं हमारे पास जो गवाह के रूप में भी पेश करेंगे हम सरकार के साथ, प्रशासनिक अधिकारी हो, जिन्होंने कहा कि हमने इसको देखा है और 6 से 7 लोगों की लोकेशन निकाल लो, वो 6 के 7 लोग वहीं पे हैं और उसी समय इन्होंने इसका काम किया, जानबूझ के इसको मर्डर किया। आशंका पहले दिन के मेरे बयान थे और मीडिया में आप न्यूज़पेपर में उठाई दे लो, पुलिस अधिकारियों ने आशंका है, आशंका आज हमारी शक में बदल, शक हमारा जो था वो पूर्ण रूप से हमारा सफल हो गया। हमें पता चल गया कि किस महिला ने तो एविडेंस मिटाए, किसने झाड़ू लेके गई, कौन खाट पे बैठ के गया था, कौन छत पे चढ़ा था। एविडेंसों को मिटाया जा रहा है। पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों ने अभी तक किसी भी प्रकार के तथ्य को अपने कब्जे में नहीं लिया। सजा रिपोर्ट आने का इंतजार करी, सजा रिपोर्ट जब तक आएगी तब तक तो बहुत देर हो चुकी है। पुलिस अधिकारियों को तथ्य दिए आपने? पुलिस अधिकारी तथ्य लेंगे तब देंगे ना, पुलिस अधिकारियों ने तो सामने वाले की फोन डिटेल नहीं लिए। पुलिस अधिकारियों को सामने वाला जो व्यक्ति जो पुलिस अधिकारियों के पेश हुआ है, जो संजय नाम का व्यक्ति है, वो तो खुद ही पहले उस पर 50 मुकदमे प्रशासन के पास गए थे। हम प्रशासन के पास गए थे, भी प्रशासन ने बुला रखा है। प्रशासन अगर आज सवेरे रहते कार्रवाई नहीं करता तो मैं लास्ट बता रहा हूँ, मैं सब लोगों को बता देता हूँ, अगर हमें अंतिम 100 को निकालना भी पड़े ना, हम 100 को निकाल लेंगे। क्योंकि काबरेल में 19 दिन हो गए, काबरेल में लड़के को मार दिया, उसको न्याय नहीं मिला, तो हमें न्याय क्या मिलेगा? अगर लास्ट स्टेज पे हमें अगर बच्चे का 100 निकालना पड़ेगा तो हम कब्रिस्तान में 100 निकालने के लिए और धरना प्रदर्शन के लिए हम कल तैयार हैं। डीसी साहब को आज ज्ञापन दे देंगे, एसएचओ साहब से मिलकर आ रहे हैं, अभी जा रहे हैं। अगर समय रहते कार्रवाई नहीं हुई, हमारे बेटे को न्याय नहीं मिला, तो हम कुछ भी करने को तैयार हैं। न्यायिक प्रक्रिया पे विश्वास है, न्याय पे विश्वास है, अधिकारियों पर विश्वास है। अगर कहीं ना कहीं किसी दबाव और प्रेशर में, अगर कोई राजनीतिक प्रभाव में अगर कोई अधिकारी कोशिश करता है किसी बात की, अभी तक तो नहीं की अधिकारियों ने बात, अभी तो सकारात्मक रूप है पुलिस अधिकारियों का और उच्च अधिकारियों से भी मिले हैं। अगर किसी भी प्रकार से ऐसी अगर परिभाषा का प्रयोग होता है, अगर कोई दबाव और प्रेशर अगर पंचायतों का आता है, तो पहली बात तो पंचायत इसमें आएंगे नहीं, क्योंकि हमारे देश में पंचायतों का महत्व कोर्ट से भी बड़ा है। पंचायतों को सबको पता है कि जिस व्यक्ति पर एलिगेशन लगे हैं वो किस प्रवृत्ति के लोग हैं। और इसके लिए मैं मीडिया के लोगों से भी कहता हूं कि आप लोग इस आवाज को उठाओ। हमने पहले दिन नाम लिखवा सकते थे, पहले दिन में नाम लिखवा सकते थे, इसलिए नहीं कहा क्योंकि गांव का माहौल है, कोई नाजायज बच्चा ना फंस जाए।
क्योंकि हम पहले दिन तो घर आए नहीं ना, पहले दिन रात को हम वहां थे, सुबह हमने पोस्टमार्टम करा, अब शाम को 6 बजे उसके बेटे का अंतिम संस्कार, रात को किसी एविडेंस करते, अगले दिन हमने एविडेंस अपने जुटा ली है और वो लोग भी हमारे पास हैं, वो तथ्य भी हमारे पास हैं कि कौन महिला वहां गई है, किस महिला ने क्या किया है, किस महिला ने एविडेंस को साइड में लगाया, किस महिला ने दानों में फेंका है, दानों से उठाए गए, वो सारे एविडेंस हमारे पास हैं और वो कॉल डिटेल भी हमारे पास है जिन लोगों से संपर्क किया जा रहा है। अच्छा, तो आप देख सकते हो विकास जांगड़ा चैनल के माध्यम से भाई जो मतलब भाई ने बताए थे एक फिलहाल, और आप आज जी एक बार यहीं पे क्या लगते हो जी आप अमित जी? मैं अमित का चाचा हूँ जी। अच्छा, आप भी चाचा लगते हाँ हैं। जी, तो मेरा क्या कहना चाहते हो आप? मैं यही कहना चाहता हूँ जी, जिस टाइम हादसा हुआ तकरीबन 5:30 बजे के बाद में और 8 बजे के बीच में, मैं प्रशासन से ये गुजारिश करता हूँ कि उस टाइम अपने लोकेशन सिस्टम से, टावर सिस्टम से उस एरिया में, उसके 500 मीटर की रेंज में उन लोकेशन को निकाले जो फोन एक्टिव थे। इस सिचुएशन में अगर वो आदमी या वो पर्सन जो उस एरिया में थे आपराधिक प्रवृत्ति के हैं, तो निसंदेह कोई शक नहीं है कि वो उन्हें नहीं किया है। तो प्रशासन से हमारी ये गुजारिश है कि मतलब ये कार्रवाई जल्द से जल्द करे और हमें न्याय मिले। अच्छा, तो हमने सुन लिए बस सारे के सारे बयान, दोनों इनके चाचे बैठे थे, पूरा का पूरा मसला के है, इनके परिवार का कहना है भाई हमारा लड़का खुद नहीं मरिया बल्कि मारा गया, ना कोई नशा पता करया करदा। बाकी पूरा का पूरा जो जांच पड़ताल है वो प्रशासन करेगी। आज भाई साहब एसएचओ साहब से मिलने जाओगे क्या? जी। तो एसएचओ साहब से आज मिलने जाएंगे, आज पूरा देखेंगे भाई कार्रवाई नहीं होगी तो, अगर मान लो कार्रवाई नहीं होगी तो आगे नेक्स्ट स्टेप आपका क्या होगा? हमारा नेक्स्ट टारगेट है जी, अगर कार्रवाई नहीं होती है तो हम सबको निकाल के और हम धरने पे बैठेंगे जी। अच्छा। हमारा प्रशासन से ये गुजारिश है कि हमें ऐसे करने पे मजबूर न करें, तो प्रशासन से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि हमें न्याय मिले। अच्छा, तो भाई इस वीडियो ने ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो और अमित भाई को न्याय जरूर मिलना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।